नायरा, रक्षकार्यास्सामि अबाल वृद्ध हदिदम् आस्मि नास्ति च संतुष्टा द्वितीयता द्विविधम्। थैंक यू, आपने मेरी पूजा की भेंट बचा ली। मैं अपनी बेटी के लिए प्रार्थना करने आई थी, उसकी जिंदगी में कोई रुकावट नहीं। कोई रिश्ता ना होते हुए भी आपने मेरी बेटी के साथ एक रिश्ता जैसे बना लिया है और उसको अपना आशीर्वाद दिया है। एक माँ के आशीर्वाद का मूल्य क्या होता है, ये एक माँ से बेहतर और कौन समझ सकता है। मैं स्वर्णा, कार्तिक की माँ।
क्या हुआ तुम्हें? हाँ, क्या हुआ? चुप क्यों खड़ी हो? कुछ बोलोगी? तुम ऐसे चुप रहोगी तो मुझे कैसे समझ में आएगा? नायरा, मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही। मैं हॉस्पिटल में था, मेरा एक्सीडेंट हो गया था, तुम एक बार मुझसे मिलने नहीं है। नायरा, क्या हुआ? यहाँ पे सब ऐसे उदास क्यों खड़े? क्या हो गया? ऋषि, तुम तो बताओ क्या हुआ है? मुझे नहीं आयु कुछ मुझे नहीं समझ में आ रहा है मुझसे क्या हुआ है। कोई कुछ बताएगा? तुम प्लीज जाकर मैम को बुलाओ। प्लीज मैम को बुलाओ। देखो, तुम्हारी ये नाराजगी मुझे नहीं समझ में आती। ये नाराजगी सिर्फ मैम दूर कर सकती। तुम प्लीज मैम को बुलाओ। प्लीज मैम को बुलाओ। बंद करो ये नाटक। बंद करो अपना ये नाटक, जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। मुझे क्या पता होना है? मेरा कसूर क्या है नायरा? मैंने क्या किया मुझे बताओ। तुम कसूर हमसे पूछ रहे हो कार्तिक? तुम्हें नहीं पता तुम्हारा कसूर क्या है? देखो, मुझे जहां तक याद है, मैं मेरे दोस्तों के साथ मैंने मानस की गाड़ी ली और मेरा एक्सीडेंट हो गया। तो जैसे की आंख खुली, मैं ये याद है, लेकिन तुम्हें ये याद नहीं है कि तुमने नशे की हालत में अपनी गाड़ी से मेरी मामा को खाई में पागल हो गई हो? क्या बके जा रही हो? हाँ, क्या बके जा रही हो तुम? मैम को बुलाओ। मुझे नहीं पता ये सब क्या चल रहा है। तुम बस मैम को बुलाओ। कहाँ है मैम? मैम कहाँ है? मुझे बस हो गया तुम्हारा ड्रामा खत्म। ये जोक खत्म हो गया। वो रही मैम। नायरा, सब क्या हो रहा है? नायरा, देखो, अच्छी फीलिंग नहीं आ रही। ये जो भी ड्रामा है, जो भी तुम प्रैंक कर रही हो, तो प्लीज खत्म कर दो। इसको भी खत्म कर दो प्लीज। खत्म करने को अब बचा ही क्या है? सब कुछ तो खत्म कर दिया तुमने। मैंने नहीं किया है कुछ। कोई एक्सीडेंट कुछ नहीं हुआ मुझसे। हाँ, मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मानस की गाड़ी। लेकिन इसके अलावा मुझे कुछ याद नहीं। कैसे याद होगा? तुम नशे में थे कार्तिक। मैंने कितनी बार कहा कार्तिक, गाड़ी मत चलाओ, वापस चले जाओ कार्तिक, गाड़ी मत चलाओ, लेकिन तुमने नहीं सुनी मेरी। क्यों नहीं सुनी कार्तिक? क्यों नहीं सुनी? तुम्हारी वजह से मेरी मामा। नायरा, मैंने सच्ची कुछ नहीं किया। नायरा, you have to trust me। नायरा, तुम ऐसे सोच भी कैसे सकती हो? आप लोग सब मेरा आप तो यकीन करते हैं ना मेरा? कुछ नहीं किया मैंने। हाँ, मेरा एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन वहां पर सिर्फ मैं था और कोई नहीं था। प्लीज मेरी बात पे यकीन कीजिए। मैं नहीं। बस करो अब तो। यहाँ ना तो कोई तुम्हारी बात सुनेगा और ना मानेगा। हम अपनी आंखों से देख के आए हैं वो जगह जहाँ एक्सीडेंट हुआ था, और पुलिस ने हर चीज को अच्छे से स्टडी किया है और उनको पक्का यकीन है कि एक्सीडेंट तुम्हारी ही कार से हुआ था। नायरा, ये कैसे हो सकता है? मुझे बताओ। अगर मुझसे ऐसा कुछ होता तो मुझे भी याद होता। कैसे याद होता कार्तिक? तुम नशे में थे। नहीं था मैं नशे में।
नहीं था, पूरे होश में था, मुझे याद है। मेरे दोस्तों ने मुझे ऑफर की थी ड्रिंक्स, मैंने मना किया था नायरा। झूठ बोल रहे हो तुम, झूठ बोल रहे हो तुम। हमारी फोन पे बात हुई थी काटने के, नहीं कुछ सेंस के तुम नशे में थे। अगर नशे में नहीं होते ना तो खाली रोड पे एक्सीडेंट नहीं होता तुम्हारा। कुछ याद है तुम्हें काटने की? तुम्हें कुछ याद है तुम्हारे एक्सीडेंट के बारे में? हाँ, वो एक पत्थर था शायद। और मेरी मम्मा, मेरी मम्मा। नहीं थे वो, आप में नहीं थे। कुछ भी मत बोलो नायरा प्लीज। मैं कुछ भी नहीं बोल रही हूँ, जो सच है वो है। प्लीज ट्रस्ट मी, ये सच नहीं है। सिर्फ मैं था वहां पे और कोई नहीं था। मुझे याद है नायरा, मुझे अच्छे से याद है। प्लीज। कुछ याद नहीं है तुम्हें कुछ याद नहीं है। पहले होश में नहीं थे और फिर बेहोश पड़े थे वहां। तुम्हारी जिद की वजह से सब बर्बाद हो गया कार्तिक, सब खत्म हो गया कार्तिक। मेरी मामा। नहीं नायरा प्लीज प्लीज ऐसा मत बोलो नायरा, मैम को कुछ नहीं होगा। अब निकल जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से। सर मैं नायरा को भी यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ सर, मैंने कुछ नहीं किया। सर प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए सर, मैं आपको कैसे समझाऊं, मैंने कुछ नहीं किया। तुम्हारी वजह से मेरी अक्षरा मेरे पास नहीं है। तुम्हारी वजह से ये दुख हमें देखना पड़ रहा है। क्यों किया तुमने ऐसा? करते कैसा क्यों किया तुमने? हमने तुम्हें कितना प्यार दिया, अपना समझा। सर मैंने नहीं किया सर। प्लीज छोड़िए उसे, इस फैमिली का हिस्सा बनाया, अपनी बेटी दी तुम्हें और तुमने हमारे साथ ऐसा किया। ये तुमने करते नहीं छोड़ूंगा मैं सर। भाई साहब, भाई साहब, संभाल के। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को हाथ लगाने की? How dare you? आपके बेटे ने जो हरकत की है शायद आपको पता नहीं है। उसने एक्सीडेंट में मेरी वाइफ को हिट किया है। अभी तक कुछ भी साबित नहीं हुआ है और जब तक साबित ना हो तब तक मेरे बेटे को दोबारा हाथ लगाने की या उस पर इल्जाम लगाने की भूल मत करना। किसने बुलाया आपको यहाँ? हाँ? देखिए प्लीज चले जाइए यहाँ से, ये मेरा मैटर है, मैं खुद सॉर्ट कर सकता हूँ। प्लीज चले जाइए। और इसे भी ले जाइए वरना मैं कुछ कर बैठूंगा। कोई हाथ तो लगा कर दिखाए इसे।
मनीष गोयनका का बेटा है। इतना आसान नहीं है किसी केस में फंसाना या इसके खिलाफ सबूत जुटाना। ताजू, ताजू आप क्यों लाए रहे हैं? आप प्लीज ले जाइए। मुझे इनके सहारे की, इनकी सलाह की कोई जरूरत नहीं है। बेटा, ये लोग तुम पर इल्जाम लगा रहे हैं और तो ये लोग मेरी फैमिली है। ये लोग जो चाहे मुझ पे सजा दे, मुझ पे इल्जाम लगाए, मुझे हर चीज मंजूर है। लेकिन इन लोगों को कोई कुछ नहीं कहेगा, कोई कुछ नहीं कहेगा इन्हें। चाचू प्लीज प्लीज अपने भाई साहब से कह दीजिए कि ये हमारा फैमिली मैटर है। इसमें बीच में किसी बाहर वाले की हमें कोई जरूरत नहीं। स्टॉप इट कार्तिक, तुम कुछ नहीं कहोगे, तब तक कुछ नहीं कहोगे जब तक हमारा लॉयर नहीं कहता कुछ कहने के लिए, समझे तुम? कार्तिक, हमें लॉयर की कोई जरूरत नहीं, ये मेरी फैमिली है। मुझे लॉयर की जरूरत नहीं। सुन रहे हैं? कार्तिक, तुम मेरी बात सुनो, समझो मैं क्या कह रहा हूं। मुझे भी कुछ कहना है। सच क्या है वो सिर्फ तुम जानते हो। प्लीज हमें सच बता दो, प्लीज। तुम देख रहे हो ना, सबकी नजरें इंतजार कर रही है। मैं क्या कहूं इनसे? बताओ कार्तिक। मम्मा आएंगी भी नहीं? बोलो कार्तिक, क्या हुआ इसके साथ? कहाँ है वो? मेरी मम्मा आएगी या नहीं? कार्तिक प्लीज प्लीज कुछ बोलो प्लीज। मैं तुम्हारे मुंह से सच सुनना चाहती हूँ कार्तिक, प्लीज प्लीज। मेरा सच ही कह रहा हूँ, मैं जब से यहाँ आया हूँ मैं सिर्फ सच कह रहा हूँ। प्लीज मेरी बात का यकीन करो। फिर तुम्हारा सच और हमारा सच अलग क्यों है कार्तिक? सारे सबूत, सारी इन्वेस्टिगेशन सब तुम्हारे खिलाफ है। सब चीजें यही कह रही है कि मेरी मम्मा का एक्सीडेंट तुम्हारी कार से हुआ है। हमारी एक्सपर्ट टीम ने पूरे इलाके में अच्छी तरह से छानबीन की है और पूरी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ये बात सामने आई है कि मिसेस सिंघानिया का एक्सीडेंट आपकी गाड़ी से और आपकी गलती से हुआ है। इसलिए आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। नायरा मैडम, वो आपको मैंने पेपर्स दिए थे नैतिक जी के सिग्नेचर के लिए। ये रहे पेपर। शायद इस पर किसी के साइन नहीं हुए। चलिए मिस्टर कार्तिक। मेरे बेटे को पुलिस पकड़ कर ले गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो जेल जाएगा ही। जेल तो वो जाएगा, आज नहीं तो कल। उसने जो किया है उसकी सजा उसे मिलेगी। मेरे बेटे को तकलीफ देकर उसमें सुकून ढूंढने की जगह ऐसे मुश्किल वक्त में अगर अपने परिवार की हिम्मत बढ़ाओगे तो सबके लिए बेहतर होगा।
ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।